आजकल एक नाम काफी चर्चा में है, पवन सिंह, भोजपुरी के इमरान हाशमी। पवन सिंह पवन सिंह पवन सिंह पवन सिंह 2 मार्च 2024 को बीजेपी ने बंगाल की आसनसोल लोकसभा सीट से पवन सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया। लेकिन उसके एक दिन बाद 3 मार्च 2024 को ही पवन सिंह ने अपना टिकट जो लोकसभा कैंडिडेट का जो टिकट था वो बीजेपी को वापस कर दिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ेंगे पवन सिंह। आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा, ऐसा कहना है पवन सिंह का। उन्होंने एक ट्वीट करते हुए बीजेपी का आभार व्यक्त किया और कहा कि भाई किसी कारणवश, कुछ पर्सनल रीजन की वजह से, निजी कारणों की वजह से वो ये चुनाव जो है वो नहीं लड़ पाएंगे। बहुत सारे लोग उनके इस फैसले से शॉक्ड हो गए कि भाई ऐसा क्या हुआ कि पवन सिंह को अपना टिकट वापस करना पड़ा, क्योंकि जिस देश में राजनीति जो है वो सबसे ज़्यादा आराम और फायदे का धंधा है, जहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, आपको कोई पढ़े लिखे होने की भी जरूरत नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा किसी फील्ड में किसी एक्सपर्टीज की भी जरूरत नहीं है। अगर आपका कोई सवाल हो आपके शिक्षा मंत्री से तो सवाल पूछ सकते हैं। My name is Yashvi. I'm from 10th standard and my question for you is how will internship with vocational education be implemented from class 6th? सर जो हमारी एक बार हिंदी में और कर दीजिए आप, जब विस्तार से बताएंगे जो मंत्री जी समझ सके। समझ में आ गया, आप पूछें। ना ही आपको कोई लोगों का काम करना है, ना ही किसी बात की चिंता, बस धर्म और जाति का जो अहंकार है, जो दम है, वो लोगों में भरते रहिए। ये का है कि जादुओं को फोड़ो, जादुओं को फोड़ो, जादू फूटे वाला है वो। लालू को जादू भाई हमारा बैकवर्ड छोड़ने वाला है। पूरी दुनिया जानती है हम राजपूत हैं, हम लड़ते हैं, ताल ठोक के लड़ते हैं। एससी अरे मैं एससी में तुम्हारा का न्यारा नेता, गणका का न्यारा नेता, वाल्मीकि का न्यारा नेता। तू भले आदमी, तू जाटों से मुकाबला करना चाहता है, एंटी जाट करता है, तन्ने कौन चौधरी मानेगा एससी बता। और खासकर ब्राह्मण जो है, ये आक्रांता कोई भी रहा हो, इनका दबदबा कभी कम नहीं हुआ। मैं कट्टर हिंदुवादी हूं, ये मेरी पहचान। मैं जातिवाद में कम विश्वास करता हूं। हमारे देश का नाम हिंदुस्तान है, अर्थात ये हिंदुओं का देश है। धार्मिक और जातिगत कोई जलसा निकलता है, कोई जुलूस निकलता है, उसमें बिलीफ और फेथ के नाम पे, रिलीजन के नाम पे कोई ऊट पटांग हरकतें होती हैं, उसमें शामिल हो जाइए। लोगों को लगेगा कि बस भाई यही है अपना नेता जो हमारे इमोशंस को, हमारी भावनाओं को समझता है, वोट तो इसी को जाए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की कलाई पर प्रहार, एक के बाद एक भूपेश बघेल की कलाई पर 6 वार। सीएम बघेल ने साटे का प्रहार क्यों झेला, इसका जवाब सीएम बघेल ने ट्वीट कर बताया। हमेशा की तरह इस बार भी आज दुर्ग जिले के ग्राम जंजगिरी कुम्हारी पहुंचकर सबकी मंगल कामना के लिए साटा का प्रहार झेलने की परंपरा निभाई। ये सुंदर परंपरा सबकी खुशहाली के लिए मनाई जाती है। गोवर्धन पूजा पर बघेल हर साल यहाँ आते हैं और कोड़े का प्रहार झेलते हैं। अगर बिलीफ के नाम पर, फेथ के नाम पर कोई कहता है कि गोबर खाऊंगा, तो बोलो बहुत अच्छा है, इससे पौष्टिक आहार तो हो ही नहीं सकता। एक गाय का गोबर जो होता है वो कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा महंगा होता है। यही कारण था कि बहुत लोगों को ये चीज़ काफ़ी शॉकिंग लगी कि भाई जिस देश में प्रधान पार्षद या फिर ब्लॉक प्रेसिडेंट के टिकट के लिए भी लोगों में मारामारी हो जाती है, एक से एक षड्यंत्र रचे जाते हैं, हत्याएं तक हो जाती हैं, ऐसे देश में पवन सिंह ने अपना एमपी का जो टिकट था वो वापस कर दिया। ऐसा क्या कारण था? यहाँ पर एक सवाल और भी निकल के आता है कि क्या पवन सिंह ने खुद ही टिकट वापस किया या बीजेपी हाईकमांड ने फोर्सफुली उन पे प्रेशर डाल के जो है वो टिकट वापस कराया? क्योंकि क्या होता है कि एक बार कैंडिडेट अनाउंस करने के बाद अगर आप उसका नॉमिनेशन जो है वो वापस लेते हैं, रिजेक्ट करते हैं, तो एक अपोजिशन को एक मौका मिलता है, कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है कि भाई ऐसा क्या था कि आपको जो है आपने पहले टिकट दिया, अगर वो इस लायक नहीं था तो आपने टिकट दिया क्यों, और अगर वो इस लायक है तो आपने उसका टिकट वापस क्यों ले लिया। आइए समझते हैं कि इसके पीछे का खेल क्या है, इसके पीछे की पूरी वजह क्या है। देखिए, 2 मार्च को बीजेपी ने पवन सिंह को बंगाल की आसनसोल लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया। आसनसोल की सीट इस वक्त चर्चा का विषय है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से उतार दिया है भोजपुरी स्टार पवन सिंह को। लेकिन जैसे ही बीजेपी ने उसको अपना उम्मीदवार बनाया, जो अपोजिशन पार्टी थी, जो लोग थे, जो एक्टिविस्ट थे, वो जो है बीजेपी को और पवन सिंह को बुरी तरीके से ट्रोल करने लगे। वजह थी पवन सिंह के थ्रू गाए गए जो वल्गर और डबल मीनिंग और ऑब्सीन जो गाने थे। मैं उन गानों को तो यहाँ पर नहीं सुनवा सकता, लेकिन आप इन गानों के जो टाइटल हैं वो आप देखिए तो आप समझ जाएंगे कि जो पवन सिंह हैं वो वुमेन की, महिलाओं की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं और वुमेन की डिग्निटी, उसकी इंटीग्रिटी, उसकी रिस्पेक्ट जो है वो उनके लिए कितना मायने रखती है। इसमें एक बात और नोट करने वाली है कि जो डबल मीनिंग और वल्गर गाने जो उन्होंने गाए वुमेन को लेकर के, उसमें सबसे ज़्यादा उन्होंने बंगाली वुमेन को टारगेट किया था और वो जो चुनाव लड़ रहे थे वो भी बंगाल की ही सीट थी। तो इसीलिए जो टीएमसी थी और जो एक्टिविस्ट थे उन्होंने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा विरोध किया। सागरिका घोष एक ट्वीट करते हुए कहती हैं,
पीएम नरेंद्र मोदी जब बंगाल पहुंचते हैं तो नारी शक्ति का नारा बुलंद करते हैं, लेकिन अगले ही दिन वो एक ऐसे उम्मीदवार को आसनसोल से उतारते हैं जो बंगाल वुमेन को बंगाल वाली माल कहकर बुलाता है। अभिषेक मनु सिंघवी ने भी एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा, मेरा सिर शर्म से झुक गया जब मैंने देखा कि बंगाल के आसनसोल से बीजेपी उम्मीदवार ने किस तरह का कंटेंट बनाया है। ऐसा लगता है कि डेमोक्रेसी के डूबने का दिन नज़दीक आ गया है। ये जो विरोध थे अपोजिशन पार्टीज़ के हवाले से, उसको लेकर जो बीजेपी थी वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल तो थी, लेकिन क्या सिर्फ यही एक वजह थी जिसके कारण पवन सिंह को अपना एक टिकट जो है वो वापस लौटाना पड़ा, या फिर बीजेपी ने उनसे प्रेशराइज करके उनका टिकट वापस कराया? नहीं, ये सिर्फ एक अकेली वजह नहीं थी। देखिए, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है विच डजंट गेट बैफल्ड इजीली, वो जल्दी से दबाव में नहीं आती है। अगर बीजेपी ने एक बार कोई फैसला ले लिया तो बहुत ही कम ऐसा देखा गया है कि वो उस फैसले को रिकंसिडर करे या फिर उसको वापस लेने की बात करे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जहां पर अपोजिशन ने बीजेपी को कई फैसलों पर कॉर्नर करने की कोशिश की और काफ़ी वो कामयाब भी रहे, लेकिन इसके बावजूद जो बीजेपी थी वो पीछे नहीं हटी। चाहे वो अजय मिश्रा टेनी का मामला हो, हु सन वाज अक्यूज्ड ऑफ रनिंग ओवर द फार्मर्स रिजल्टिंग इन द डेथ ऑफ 8 फार्मर्स ड्यूरिंग द फार्मर प्रोटेस्ट, या फिर उसके इस्तीफे की बहुत मांग हुई लेकिन इस्तीफा आज तक नहीं हुआ, या फिर ब्रजभूषण शरण सिंह की बात कर लें, महिला पहलवानों ने करीब साल भर से ऊपर जो है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया। चाहे किसान आंदोलन की बात हो जो करीब 1.5 सालों तक चला, हालांकि सरकार इस पर झुकी लेकिन किस तरीके से झुकी वो पता ही है। CA NRC की बात अगर हम कर लें, सोनम वांगचुक की बात कर लें जो कि लद्दाख में आज करीब 13-14 दिन से जो है वो भूख हड़ताल पर हैं और इसके पहले भी बहुत लंबा प्रोटेस्ट वो कर चुके हैं। जो जम्मू कश्मीर है, जो लद्दाख है, उसकी पॉलिटिकल और क्लाइमेट इश्यूज को लेकर के, और बहुत से लोग यहाँ के अनशन पर बैठना शुरू कर चुके हैं। दूसरा दिन का खात्मा है, द थर्ड डे ऑफ आवर क्लाइमेट फास्ट, चौथे दिन, पांचवें दिन अनशन का, छठवां दिन, सातवें दिन, आठवां दिन, नौवें दिन, 10वें दिन, टुडे इज द 11th डे, 12वां दिन, 13th डे ऑफ स्टार्टिंग माय 14th डे ऑफ क्लाइमेट फास्ट। और फिर ये कोई पहला इंसान तो नहीं था जिसने कोई वल्गर गाने गाए हों कि जो बीजेपी में शामिल हैं। इनके गुरुजी मनोज तिवारी वो तो इनसे भी 4 कदम आगे हैं और वो तो बीजेपी से दिल्ली से सांसद भी रहे। फटाफट खोल के दिखाओ, फटाफट खोल के दिखाओ। पता नहीं भाई इस आदमी को इस उम्र में ऐसा क्या देखना है जो ये अभी तक नहीं देख पाया। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो और भी हैं, साइकिल वाले रिक्शा वाले निरहुआ, ये निरहुआ इन द हाउस। और अगर हम बात करें तो एक और भी है, क्या नाम है उसका, जो लहंगा उठा देता है रिमोट से, क्या नाम है उसका, रवि किशन। जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा रे। ये सारे लोग जो हैं इन्होंने महिला सम्मान में बहुत अच्छे गाने गाए हैं, महिलाओं के सम्मान में, और ये सब लोग जो है बीजेपी में शामिल हैं, सांसद हैं, MLA हैं, MP हैं और रोज़ महिलाओं के सम्मान की बातें करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये जो है ऐसा कोई पहला केस है जिसने कोई वल्गर या ऑब्सीन जो है वो गाना गाया हो किसी वुमेन के लिए। ऐसी एक बहुत ही लंबी लिस्ट जो है वो आपको बीजेपी में मिल जाएगी। और क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसको भाई सिर्फ चुनाव जीतने से मतलब है, चाहे कैसे भी, बाई होक या बाई क्रुक, कैसे भी उसको चुनाव जीतने से मतलब है। अब चाहे तुम चोली उठा के या फिर लहंगा उठा के कैसे भी चुनाव जितवाओ, चोली उठाओ लहंगा उठाओ, कोई मतलब नहीं है। देखिए, पहली बात तो ये कि जो लोकसभा का जो चुनाव है वो बहुत ही नज़दीक है। ऐसे में जो बीजेपी है वो अपोजिशन पार्टीज़ को, TMC को या फिर इंडिया अलायंस को कोई ऐसा मौका नहीं देना चाहती कि जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, जो इंडिया अलायंस हैं, वो इसके खिलाफ कोई नैरेटिव बना सके, क्योंकि उस नैरेटिव को काउंटर करने के लिए जो समय है वो बहुत ही कम है। इसके अलावा जो बीजेपी है वो खासकर बंगाल में संदेश खाली के मामले को लेकर के काफ़ी एग्रेसिव थी। संदेश खाली जहाँ पर एक वहाँ के जो लोकल जो TMC MLA है शेख शाहजहां, उसके ऊपर ये आरोप लगे कि उसने लार्ज स्केल पर जो है वो वुमेन का मोलेस्टेशन किया है, उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया है। और उनकी जो वहाँ के लोकल जो लोग हैं, जो गरीब सीधे साधे लोग हैं, उनकी ज़मीनें कब्जाने के भी उसके ऊपर बहुत सारे आरोप लगे। और इसको लेके जो बीजेपी थी वो TMC अपोजिशन और फिर जो इंडिया अलायंस के जो अंदर जो पार्टीज़ हैं, कांग्रेस है और बाकी जो पार्टीज़ हैं, उनको घेरने के लिए बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली जो है वो कैंपेन चला रही थी। बहुत सारे जो उनके बीजेपी लीडर्स हैं वो संदेश खाली को विजिट कर रहे थे। बहुत सारे जो उनकी वुमेन विंग जो हैं और जो बाकी लीडर्स हैं वो लार्ज स्केल पर प्रोटेस्ट निकाल रहे थे इस घटना के खिलाफ।
और टीएमसी के खिलाफ, ममता बनर्जी के खिलाफ, और ये जो एमएलए था शेख शाहजहां उसके खिलाफ। यहाँ तक कि जो पीएम नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने भी बंगाल में एक रैली की और उन्होंने उसमें जो है वो संदेश खाली का जिक्र किया। टीएमसी ने संदेश खाली की बहनों के साथ जो किया है वो देखकर पूरा देश दुखी है, आक्रोशित है। इसके अलावा जो एक्यूज्ड टीएमसी एमएलए था शेख शाहजहां, उसको जो है उसकी जो है गिरफ्तारी भी हुई और सीबीआई ने उसकी कस्टडी ली। और यहाँ पर जो टीएमसी थी वो काफ़ी जो है वो बैकफुट पर थी, काफ़ी प्रेशराइज्ड फील कर रही थी और एक जो है माहौल जो है वो बंगाल में टीएमसी के खिलाफ जो बीजेपी है वो बनाने में कामयाब हो रही थी। लेकिन जैसे ही बीजेपी ने बंगाल की आसनसोल लोकसभा सीट से जो भोजपुरी स्टार हैं पवन सिंह, इनको अपना कैंडिडेट अनाउंस किया, तो जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनको जो है एक मौका मिल गया इस चक्रव्यूह से निकलने का और बीजेपी को अटैक करने का कि देखिए बीजेपी जो है वो महिला सम्मान की बात करती है और एक ऐसे व्यक्ति को जो है उसने अपना कैंडिडेट बनाया है जो कि महिलाओं के अगेंस्ट जो है एक स्टीरियोटिपिकल और बहुत ही वल्गर, ऑब्सीन और वल्गैरिटी भरे गाने जो है वो गाता है। ये पवन सिंह वाला तो बड़ा रोचक केस है। 3:30 बजे तक सुबह प्रधानमंत्री जी मंथन करते हैं और सब तारीफ कर रहे हैं, पूरा मीडिया, अरे साहब क्या एनर्जी है प्रधानमंत्री की। 3:30 बजे तक सुबह मंथन किया टिकटों पर और मंथन से क्या निकला? पवन सिंह, जिनको आप टिकट दे रहे हो, उनका महिलाओं के बारे में जो भोंडे वीडियो है, क्या प्रधानमंत्री को नहीं जानकारी थी उन भोंडे वीडियो की? एक तरफ संदेश खाली का मुद्दा भाजपा उठाती, दूसरी तरफ पवन सिंह जैसों को टिकट देते हैं। इससे जो बीजेपी का संदेश खाली में जो कैंपेन था, जो नैरेटिव था अपोजिशन पार्टीज के अगेंस्ट, टीएमसी के अगेंस्ट, वो कमजोर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा था क्योंकि अपोजिशन को एक मौका मिल गया काउंटर अटैक करने के लिए पवन सिंह के इशू पर। इसीलिए बीजेपी हाईकमांड फोर्स्ड पवन सिंह टू डिक्लाइन द ऑफर ऑफ कंटेस्टिंग फ्रॉम आसनसोल लोकसभा सीट। और इस वीडियो से ये जो बात है वो पूरी तरीके से साबित हो जाती है, क्लियर हो जाती है। आप लोग कितने सेंसिटिव हैं, कितने रिस्पॉन्सिव हैं, इसका एक उदाहरण ये है कि आसनसोल से एक कैंडिडेट दिया और उसके बाद 48 घंटे के अंदर आप लोगों ने बदल दिया। इसके पीछे क्या सोच रहती है? सोच तो यही है कि हेल्दी डेमोक्रेसी में कोई हमारा कार्यकर्ता हो, कोई व्यक्ति हो, ऐसा कुछ उसके द्वारा न किया जाना चाहिए, न बोला जाना चाहिए जो कि डेरिवेटरी हो, अपमानजनक हो, अथवा किसी को हर्ट करने वाला हो, किसी इंडिविजुअल को अथवा किसी सोसाइटी को अथवा किसी सेक्शन को हर्ट करने वाला न हो। यह प्रिकॉशन लेना चाहिए और इसमें हमको करने की जरूरत नहीं पड़ी, उस व्यक्ति ने स्वयं ही फैसला कर लिया। बिल्कुल स्वयं ही कर दिया जी। इसके अलावा एक और कारण जिसकी वजह से पवन सिंह को स्टेप डाउन करना पड़ा, उसका एक कारण था कि जो पवन सिंह थे वो पॉलिटिकली काफ़ी इमेच्योर थे, पॉलिटिक्स की उनको कोई खास जानकारी नहीं है और उनकी जो कम्युनिकेशन जो स्किल है पॉलिटिक्स को लेकर के वो भी काफ़ी जो है वो डाउनग्रेडेड है। और अगर बात करें तो जिस तरीके से कई इंटरव्यूज़ में जब उनसे सवाल पूछे गए कि भाई आप एक बार अगर एमपी बन गए या फिर एमएलए बन गए तो आप किस तरीके से विकास का काम करेंगे, आपके मुद्दे क्या होंगे, आप लोगों के लिए क्या काम करेंगे, तो जब ऐसे सवाल जो है उनसे पूछे गए तो वो काफ़ी अनकंफर्टेबल जो है वो नज़र आए, वो पूरी तरीके से ब्लैंक हो गए। ऐसा लग रहा था कि उनकी जुबान जो है वो लड़खड़ाने लगी, ऐसे डरे सहमे से वो लग रहे थे। लेकिन मुद्दा क्या होगा पवन जी के लिए? मुद्दा मींस समझा नहीं। जैसे आप क्या विकास करना चाहते हैं? कोई तो परेशानी हुई होगी, आप जब बार बार आप क्योंकि बिहार से हैं तो बिहार में जाते हैं तो कोई परेशानी देख के ऐसा लगता नहीं अगर मैं सरकार में आऊंगा, मेरे पास पावर आएगा तो ये चीजें तो मैं करूंगा। पवन जी क्या करना चाहते हैं? बिल्कुल, देखिए कोई भी चाहता है कि हम जहां से हैं वहां का विकास हो और बहुत ज़्यादा हमको जानकारी नहीं है। अब जैसे सिंगिंग में पूछना है तो आप मेरे से पूछिए, एक्टिंग में पूछना है तो मेरे से पूछिए। विकास तो होगा ही होगा, ये तो तय है। ऑडियंस जो मुझे प्यार, इसको लेकर के भी उनकी खूब ट्रोलिंग हुई। देखिए इंडियन पॉलिटिक्स में भाई कोई भी आदमी जो है वो कोई विकास करने नहीं आता है, कोई लोगों का काम करने नहीं आता, डेवलपमेंट करने नहीं आता है। वो सिर्फ पॉलिटिक्स में एक ही मकसद से आता है कि उसको दबा के पैसा खाना है और कमाना है। और जो वोट पड़ते हैं वो भी कोई डेवलपमेंट के नाम पे नहीं पड़ते हैं, वो भी जाति और धर्म के आधार पर वोट पड़ते हैं। और ये पॉलिटिशियन को, उस नेता को और वोट देने वाले को, दोनों को ही पता होता है। लेकिन फिर भी कम से कम जो है इंटरव्यूज़ में या फिर पब्लिक के सामने एक आपकी ऐसी एबिलिटी तो होनी चाहिए कि आप जो है एक शुगर कोटेड वर्ड्स का यूज़ करके या फिर आप अपने आप को ऐसे प्रेजेंट करें कि भाई जैसे ही आप एमपी एमएलए बने, जो लोगों की जो दुख तकलीफ़ है वो आपके लिए प्रायोरिटी होगी। आप जैसे ही एमपी एमएलए बने वैसे ही आप जो है वो विकास की गंगा बहा देंगे,
कम से कम जुमलेबाजी जो है वो तो आपको आनी ही चाहिए, और अगर जुमलेबाजी ना आए तो कम से कम जो आपका हाई कमांड है, जो आपके ऊपर के लीडर हैं, कम से कम उनकी चाटुकारिता तो आपको करनी आनी ही चाहिए। और बाकी अगर आप लीडर्स देखें जो इनके जो बाकी के इनके भोजपुरी के जो बाकी इनके भाई लोग हैं, उनके अंदर ये क्वालिटी है कि वो सपने बेच सकते हैं और बहुत ही सुगर कोटेड वर्ड्स, चाटुकारिता और जुमलेबाजी, अच्छी अच्छी बातें उनको करनी आती हैं, यानी जनता को मूर्ख बनाना उनको आता है। तो कम से कम इसलिए इस एंगल से अगर मैं देखूं तो पवन सिंह के लिए भाई थोड़ी सी मन में रिस्पेक्ट आती है। कम से कम इस बंदे को जुमलेबाजी नहीं आती, लोगों को मूर्ख बनाना नहीं आता। वो कला जो नेताओं के पास होती है लोगों को मूर्ख बनाने की, वो अभी इन भाई साहब के पास नहीं है। हालांकि वो सीखेंगे ज़रूर और सिखा दिए जाएंगे। तो बीजेपी को ये भी था कि इस आदमी के अंदर जो है कोई खास कम्युनिकेशन स्किल भी नहीं है, और कल को हो सकता है कि इनके कुछ बयान जो हैं वो बीजेपी के लिए सिरदर्द का कारण बन सकते थे, क्योंकि जो आदमी खुद को डिफेंड नहीं कर पा रहा है तो वो आगे जो है पार्टी की आइडियोलॉजी की और इतने कॉम्प्लेक्स इश्यूज होते हैं तो वो उनको कैसे डिफेंड कर पाएगा, उसके ऊपर कैसे बोल पाएगा। तो यही कई वजह थी जिसकी वजह से बीजेपी को जो है वो काफ़ी पवन सिंह को लेके एम्बेरसमेंट उठानी पड़ रही थी, एक नहीं कई मुद्दों की वजह से। और यही कारण था कि बीजेपी ने फैसला किया कि जो पवन सिंह है उनको फोर्स किया जाए कि भाई वो अपना टिकट जो है वो वापस कर दे, बजाय इसके कि बीजेपी जो है वो उनका टिकट फोर्सफुली काटे, वापस करे और किसी और को अपना कैंडिडेट बनाए। क्योंकि इससे अगर वो फोर्सफुली जो है टिकट काट देती पवन सिंह का, वापस कर देती, तो इससे जो पवन सिंह के जो समर्थक हैं वो भी काफ़ी वो भी एक एंटी बीजेपी माहौल बनता उनके उसमें कि भाई बीजेपी ने पवन सिंह का टिकट काट दिया। और अगर ये सबसे सेफ जो है वो स्केप रूट था कि आप पवन सिंह को ही फोर्स कर दें कि भाई पवन सिंह आप अपना जो टिकट है आसनसोल लोकसभा सीट से वो आप वापस कर दें, पर्सनल रीज़न को साइड करते हुए। तो ऐसा ही हुआ, पवन सिंह ने अपना टिकट जो था वो वापस कर दिया, हालांकि बीजेपी हाईकमांड के कहने पर ही किया। तो ये थी कुछ वजहें एज वाई ही वॉज फोर्स्ड टू स्टेप डाउन फ्रॉम हिज कैंडिडेचर्स पोस्ट। और अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।